हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी जी उपस्थित है। ये एक ऐसा नाम है जो विद्वता, सरलता और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। आपका जीवन ज्ञान और न्याय को समर्पित है। आपकी दूरदृष्टि और न्यायप्रिय दृष्टिकोण ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का गौरव बढ़ाया है। आप वर्तमान में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय SICC के न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति NCMS के अध्यक्ष, नीति आयोग के अंतर्गत ऑनलाइन विवाद समाधान हेतु कार्य योजना बनाने वाली समिति के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण NBSA के अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय की दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस की अंतरिम सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के लोकपाल है। साथ ही आप विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों में आमंत्रित प्रोफेसर भी हैं। आपका जीवन यह सिखाता है कि न्याय केवल व्यवसाय ही नहीं, लेकिन एक सेवा है, एक धर्म है और समाज के लिए समर्पण है। मैं सरस्वती सम्मान चयन परिषद के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति श्री अर्जन कुमार सीकरी जी से नम्र प्रार्थना करता हूं कि आप महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी एवं उनकी पुरस्कृत कृति के परिप्रेक्ष्य में अपना वक्तव्य प्रदान करें। माननीय न्यायमूर्ति श्री अर्जन कुमार सीकरी जी। आप सब उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। श्री प्रमुख स्वामी जी जो अक्षरधाम मंदिर के संस्थापक हैं, उनको मेरा विनम्र प्रणाम। महामहिम आचार्य देवराज जी, गुजरात के गवर्नर, स्वामी आनंद स्वरूप दास जी, महामहोपाध्याय स्वामी भद्रादेश दास जी, स्वामी ब्रह्म विहारी स्वामी जी, डॉक्टर सुरेश, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, कई विश्वविद्यालयों से आए हुए वाइस चांसलर्स और अन्य प्रोफेसर्स जो और कई शिक्षा संस्थानों से यहाँ उपस्थित हैं, और BAPS के सब अनुचारक जो इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, देख के मुझे कुछ हैरानगी हो रही है और प्रसन्नता भी हो रही है। कोई 3 साल पहले मैं इस सरस्वती सम्मान जो हम देते हैं, इसकी चयन कमेटी का मुझे चेयरपर्सन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। मैंने उस समय इस कार्य को स्वीकार किया, ये सोचते हुए कि सरस्वती सम्मान एक बहुत ही बड़ा सम्मान है जो एक बहुत सक्षम और अच्छे साहित्यकार को दिया जाता है, और उसमें मैं कुछ योगदान कर सकता हूं तो ये मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और इतना मुझे करना चाहिए। पर मैंने अपने स्वप्न में भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि 3 साल में आज इस तरह का दृश्य मुझे देखने को मिलेगा। एक अलौकिक
एक अलौकिक दृश्य जब मैं आपके संस्थान में यहाँ उपस्थित होऊंगा इन इतने महानुभावों के सामने, और ये हम आज का आयोजन में पार्ट लूंगा। ये कई बार थोड़ा सा अजीब भी लगता होगा कि एक सरस्वती सम्मान हम आज इस बार एक संत को दे रहे हैं जो उच्च कोटि के संत हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे एक आध्यात्म का संस्कृति से और साहित्य से कितना अच्छा समन्वय हो सकता है। ये आज जो जिस पुस्तिका को और जिस पुस्तक को हमने ये सम्मान दिया है, महामहोपाध्याय स्वामी भद्रादेश जी की लिखी हुई, आज मैं समझता हूँ कि ये सरस्वती सम्मान देके हमने उनको सम्मानित किया है या उनको देके सरस्वती सम्मान आज हमारी ये संस्था को सम्मान दिया है। पुस्तक के बारे में वो अपना बताएंगे। मैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हूं। आपको ये बात कहूंगा कि जो चयन हुआ वो एक हमारी जो जजमेंट थी वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे थी। ये नहीं था कि हमारे सामने स्वामी जी हैं तो इसलिए हम दे रहे हैं। जैसे आपको बताया गया अपना हमारे सुरेश जी ने कि 22 भाषाओं की पुस्तकों का चयन था और 90 प्रतिष्ठित जो इसके जो साहित्यकार हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स हैं, कई लेयर से उनका होते हुए जो फाइनल हमारे पास आया, और उसमें भी हम 10-12 जो मेंबर्स थे जिनके साथ हम बैठे, और उस वक्त भी 10-12 पुस्तकें थी जिनका विमोचन हुआ। और इनकी पुस्तक के बारे में, ये संस्कृत में है, मुझे संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत इसलिए है कि अपना एक आध्यात्मिक होने के नाते थोड़ी पूजा पाठ करते हैं तो कोई संस्कृत के कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं हम भी, बट जो ये बोल सकते हैं उतना तो हमें उसका हम उतना तो समझ भी नहीं सकते। तो उसका जो हिंदी अनुवाद जो उसके बारे में और उसका जो कंपैरिजन करना था बाकी पुस्तकों के, जब मैंने देखा और मैंने अपना पढ़ा तो मन में विचार लगा कि ये एक पुस्तक है इस बार जिसको हमें जो देना चाहिए। और इसमें हम कुछ एक जिसको हिंदी अपना इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं यूनिकनेस, एक अलग सी चीज हम इस बार प्रस्तुत करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर जो हमारे मेंबर्स थे चयन कमेटी के कि सबने उस चीज का समर्थन किया। बहुत विचार हुआ, 1 घंटे तक चर्चा चली सब कुछ, और उसके बाद ये हुआ कि नहीं, मेरे ख्याल में और मेरे विचार में कि ये जो इस बार की जो पुस्तकें थी, और भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसमें कहते हैं ना कि तुलना में आपकी पुस्तक कहीं कहीं ऊंची। जो मुझे थोड़ा सा अपने हिंदुत्व का और अध्यात्म का थोड़ा सा ज्ञान है, देखिए जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि 5000 साल पहले, और 5000 से भी थोड़ा ज्यादा साल हो गए, जब एक वैदिक युग था, जब वेद और उपनिषद लिखे गए और एक ज्ञान हमने सारी मानवता को दिया। और अगर आप वो देखें तो उस युग में और वेदों में और अपना उपनिषद वगैरह में भी सिर्फ नेचर का
अध्ययन है, उनका जिक्र है। उसमें कहीं भगवान और कहीं किसी का उस वक्त नहीं, ये पुरानी युग में आया हो, 3000 साल पहले। पर उन्होंने हमें, वेदों ने हमें सिखाया कि हमें अपना प्रकृति से कैसे मिलना है। हमें जो हम आप आज कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, कि हमारा ये सारा संसार एक है, मानवता एक है, जो ब्रदरहुड और मानवता का वो सबक पढ़ाया, जो आज भी रेलेवेंट है और आज भी आई थिंक जो आज दुनिया में हो रहा है। और अगर आप हमारी जो वेदों के और उपनिषदों के और उसके बाद में जो ग्रंथ बाद में भी आए, जो हमारा गीता का ज्ञान है, जो हमारा रामचरितमानस का ज्ञान है, अगर मानवता उसको आज मानना शुरू करे तो मेरा ख्याल है कि देश और सारे अपना संसार में फिर शांति आ सकती है। इसमें जो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैदिकता, उसके बाद कुरान, उसके बाद हमारे हिंदू धर्म में, और इसमें आप देखिए जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, और उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या उत्थान उसका लाया गया। मैं ये बता रहा हूँ कि इन सब का समन्वय और जो भी इसकी टीचिंग्स हैं उसको एक कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और उसका एक कैसे आज प्रचारण कर सकते हैं हम, वो इस पुस्तक की विशेषता है। अब इसके बाद मैं सोचता था, उसमें मैं अपना फिर विश्राम लूंगा ये बात कह के, आखिरी अंतिम ये बात कह के, कि इतना करने के बाद, और अभी मैं 1 घंटा पहले आ गया था और स्वामी जी के साथ बैठा था, और जो इनसे बातचीत हुई और जो इन्होंने अपने विचार बताए, और इतना ज्यादा मैं कहूँ कि मुझे भी आज और ज्ञान मिला, तो मैं सोचता हूँ कि आज हमने ये सोचा, और मैं मन में सोच रहा था कि जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया, ये आपके लिए ये इसका, और ये हमें गर्व है कि आप जो मानवता के लिए जो इतना कर रहे हैं, और जो इन्होंने और भी अपने बताए, मैं समझता हूँ कि जो मुझे थोड़ा सा सिख धर्म का है कि जो गुरु नानक देव थे, उन्होंने तो अपना बोले प्रवचन और श्रुति जिसको आप बोलते हैं, और गुरु अर्जन देव ने बाद में ज्यादा उनको लिखा, मेरा नाम भी अर्जन है वैसे बट इस BAPS के आप अर्जन देव जो आप काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था जब इन्होंने मुझे ये पुस्तक दी आज, कि इसके 2 ही तरीके हैं इसे समझने के, या तो मैं संस्कृत पढ़ूं और संस्कृत पूरा अच्छी तरह समझ के इसको पढ़ना शुरू करूं, या इस पुस्तक का अनुवाद सब भाषाओं में, और मेरा ख्याल है इसका सब भाषाओं में होना चाहिए ताकि सब इसको पढ़ सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुमूल्य और पुरस्कृत ग्रंथ और ग्रंथकार के विषय में आपके बहुमूल्य विचारों को प्रकट करने के लिए आदरणीय न्यायमूर्ति श्री का हम आभारी हैं। अब मैं चयन परिषद के सदस्य सचिव और KK बिरला फाउंडेशन के निदेशक माननीय डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रशस्ति पाठ करें। जैसा कि आदेश हुआ है, मैं इस पुस्तक के बारे में, इस लेखक के बारे में, स्वामी जी के बारे में जो प्रशस्ति पत्र का वाचन करने के लिए मुझे कहा गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे राज्यपाल साहब की बहुत व्यस्तताएं हैं, हमारा प्रशस्ति पत्र बहुत बड़ा है जो यहाँ रहेगा, मैं उसका कुछ संक्षिप्तीकरण करके कुछ शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। KK बिरला फाउंडेशन
वर्ष 2024 के लिए अपना 34वां सरस्वती सम्मान महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान करता है। सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित यह पुस्तक 2022 में प्रकाशित हुई थी और स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा प्रस्थानत्रयी की व्याख्या करती है और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की संपूर्ण दार्शनिक दृष्टि को सरल किंतु गहन विचार विमर्श के साथ प्रस्तुत करती है, जो विश्व भर के पाठकों को प्रभावित करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है और प्रभावित किया है। ये ग्रंथ सिद्ध करता है कि भारत में दार्शनिक विचार विमर्श की परंपरा इतिहास का एक अध्याय पन्ना भर नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो आज भी नई नई दार्शनिक अवधारणाओं को जन्म देती है। इस ग्रंथ को पढ़कर संस्कृत भाषा की विश्व विजयी शक्ति को समझा जा सकता है। दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने में संस्कृत भाषा की जो शक्ति निहित है वह इस ग्रंथ से प्रमाणित होती है। फाउंडेशन देवी सरस्वती की सेवा में स्वामी भद्रेश दास जी के दीर्घायु होने की कामना करता है। अध्यक्षा के बिरला फाउंडेशन, न्यायमूर्ति श्री अर्जन कुमार सीकरी, अध्यक्ष चयन परिषद सरस्वती सम्मान डॉक्टर सुरेश चितुपर्ण, सदस्य सचिव चयन परिषद सरस्वती सम्मान अहमदाबाद में ये प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया गया आज दिनांक सितंबर 28, 2025 को। धन्यवाद। साहित्य का सर्वोच्च अलंकरण यानी सरस्वती सम्मान, आज का यह अवसर ऐतिहासिक बना है क्योंकि ये प्रसिद्ध सम्मान स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथ को दिया जा रहा है। यह वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ की 565 कारिकाओं का कंठपाठ सारे विश्व में हो रहा है, विश्वविद्यालयों में जिस ग्रंथ का अध्ययन हो रहा है, जिस ग्रंथ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद हो रहे हैं, देश और विदेश के विद्वान जिसका गहन अध्ययन और परामर्श करके जिस ग्रंथ का समर्थन कर रहे हैं, उस ग्रंथ को अब कुछ ही क्षणों में सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा जैसे श्रेष्ठ साहित्य ग्रंथ के रचयिता, अभिनव भाष्यकार, महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश दास स्वामी एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्शनिक और महान साहित्यकार है और हम सब ने 3 विक्रमों को प्रत्यक्ष होते हुए देखा है। पहला विक्रम भारतीय दर्शन परंपरा में 1200 वर्षों के बाद पूर्ण प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने का ऐतिहासिक कार्य पूज्य स्वामी भद्रेश दास जी ने किया। इतना ही नहीं, दूसरा विक्रम यह प्रथम अवसर है जब एक ही आचार्य ने किसी दर्शन पर भाष्य और वाद ग्रंथ यानी कि स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा जिसका आज सम्मान होने जा रहा है, दोनों की रचना एक ही आचार्य ने की हो, वैसा भी ये दूसरा विक्रम है। और तीसरा विक्रम आज बन गया कि इस अभूतपूर्व शास्त्र को उसका साहित्यिक मूल्य और श्रेष्ठता को परखते हुए वर्ष 2024 का सरस्वती सम्मान प्राप्त हो रहा है। स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा को भारत का सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि मौलिकता में ये अनूठा है।
इसमें साहित्यिक उत्कर्ष भी है। इस ग्रंथ से समाज, संस्कृति और राष्ट्र की चेतना को नया दिग्दर्शन प्राप्त होता है, ऐसा ये महान साहित्य ग्रंथ भी है। तो आइए आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी से प्रार्थना करें कि ग्रंथ और ग्रंथकार को इस सम्मान से सम्मानित करें। ये बहुत धन्य अवसर है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आइए हम तालियों की बौछार कर दें। ये अवसर हमें शायद कभी देखने ना मिले, एक अभूतपूर्व सिद्धि। हम इसको बढ़ा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इस झांकी को हम हमारे हृदय में हमेशा के लिए अंकित कर लेंगे। स्वामी जी को प्रशस्त पट्टिका, के बिरला फाउंडेशन का प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। ये धन्य क्षण, अभिनंदन का क्षण, स्मरणीय क्षण। ग्रंथ को प्रणाम, ग्रंथकार को प्रणाम। पुरस्कार राशि भगवान के चरणों में अर्पण की जा रही है। इस धन्य अवसर पर इस सम्मानित ग्रंथ के ग्रंथकार और पुरस्कृत साहित्यकार महामहोपाध्याय पूज्य आचार्य भद्रेश दास जी स्वामी जी से मैं विनती करूंगा कि वे इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी। स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ सर्वेभ्यो नमो नमः। मंचस्थाः अतिथयः, अस्माकं गुर्जर देशस्य राज्यपालाः, परम पूज्य आनंद स्वरूप स्वामिनः, परम पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामिनः, उच्चतम न्यायालयस्य न्यायाधीशाः सीकरी महोदयाः, सुरेश महोदयाः, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, पाठक महोदयाः, अधः उपस्थिताः विविध विश्वविद्यालयतः समागताः उपकुलपतयः एवं श्रोतारः, सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बालक की कथा याद आती है। एक अबूझ बालक था, चंचल था, मुग्ध था, अनपढ़ था और बहुत शरारती था। ऐसी ही बालक अवस्था में
उसे एक संत मिलता है और वह संत उस बालक को स्वीकारता है, अपनी गोद में बिठाता है, धीरे धीरे संवारता है, अच्छी बातें करता है। बालक तो अबूझ था, चंचल था, तो उसकी शरारत तो चलती ही रहती थी, लेकिन संत उसको प्यार से पालता था। फिर संत ने कहा, देखो पढ़ो, कब तक बालक रहोगे। संत ने उसे पढ़ाना शुरू किया। फिर संत ने उसे संस्कृत पढ़ाया। संत ने कहा, देखो संस्कृत विश्व की श्रेष्ठ भाषा है, आप उसे पढ़ो। उसने पढ़ना तो शुरू किया, लेकिन शरारत नहीं छोड़ी। वो तो अपने गुरुजी से भी शरारत करता था, जो उसे संस्कृत पढ़ाते थे। एक बार गुरुजी पढ़ा रहे थे, वयस्क थे, बुजुर्ग थे, कम सुनाई देता था, तो अपने कान में एक मशीन पहनते थे सुनाई देने के लिए, और उसकी आवाज को बढ़ा कर रखते थे ताकि विद्यार्थी लोग जो कुछ बोले तो उन्हें पता चले। यह विद्यार्थी इतना शरारती था कि वह गुरुजी के सामने बोलने का अभिनय करता था, पर बोलता नहीं था। तो गुरुजी समझते थे कि ये मशीन कुछ बिगड़ा हुआ लगता है, तो उसकी आवाज और बढ़ा देते थे, और वह शरारती बालक जोर से चिल्लाता था, और गुरुजी अपना मशीन फेंक देते थे। उस संत के पास ये शिकायतें जाती थी, ये बालक तो ऐसा है। हाँ, संत सुनते थे और प्रणय प्रकोप करते थे। प्रणय प्रकोप, प्रेम से, इतना प्रेम से उस पर गुस्सा करते थे, तो वो अबोध बालक गुस्सा भी चाहता था कि यह संत कब ज्यादा गुस्सा करे, उसमें भी प्रेम बढ़ता था। ऐसे दिन बीतते गए। संत ने कहा, ठीक से पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ाया, षट दर्शनों को पढ़ाया, और संत ने कहा, बालक तो बड़े होता गया, चंचलता तो थी। संत ने अपनी शक्ति को प्रस्थापित किया। बालक को कहा कि देखो अब तुम बड़े हो गए हो, अब भाष्य को लिखो। उन्होंने वो भी लिखा, और फिर ऐसे करते करते वो छोटा बालक ऐसी जगह पर पहुंच गया कि एक मंच पर उसको स्थान मिला, जिसके वही चंचल बालक के बाजू में एक राष्ट्र का राज्यपाल बैठा था, और उसे पुरस्कृत करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश उपस्थित हुए थे। उस बालक के नाम को बोलने की मुझे जरूरत नहीं, पर वो संत का नाम प्रमुख स्वामी था। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से जो मिला है, वो प्रमुख स्वामी जी महाराज के परिश्रम को मिला है, उनके प्यार को मिला है, उनके समर्पण को मिला है। ऐसा ही प्यार, ऐसा ही समर्पण परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का है। कुछ दिन पहले हम गए थे, और हमारे मित्र श्री सुरेश ऋतुपर्ण जी खास इसी सम्मान को देने के लिए गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के पास आए, और दोनों गदगदित थे, वह संत भी और सुरेश ऋतुपर्ण जी भी। यह दर्शाता है कि आज भी हमारे भारत देश में शास्त्रों के प्रति कितना लगाव है। स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, यह ग्रंथ प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के जो आध्यात्मिक विचार है, उसका एक शाब्दिक स्वरूप है। भगवान स्वामीनारायण ने जो उपदेश दिया और एक दर्शन की स्थापना की, जिसे आज हम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं, जो दर्शन 10 उपनिषदों पर आधारित है, श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है, ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है, और हमारे वैदिक वांग्मय पर आधारित है, उसी को लेकर इस ग्रंथ की रचना की गई। बहुत कठिन होता है जब
पूरे प्रस्थान त्रयी को मिलाकर एक सूत्रता में, एक सिद्धांत को लोग जन समाज के हित में प्रस्थापित करना परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी सतत मार्गदर्शन देते थे। कभी कुछ लिखने में जब हम स्वामी जी को सुनाते थे तो सुधार भी करते थे, मना भी करते थे। कभी किसी की निंदा मत करो, अपने लेखन में विमर्श अवश्य करो, पर द्वेष से नहीं, प्यार से करो। अपनी लकीर लंबी खींचो, किसी की लंबी लकीर को मिटाओ मत। यह सब सिद्धांत प्रमुख स्वामी जी के थे। आज बहुत ही गौरव का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं के बिरला फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ साथ आज के इस अवसर में हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल यहाँ उपस्थित हुए, यह भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। के बिरला फाउंडेशन की ओर से श्री ऋतुपर्ण जी आए और हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश स्वयं यहाँ पधारे, यह भी एक बहुत बड़ा सम्मान है और अवश्य यह सम्मान एक सेतु के रूप में काम करेगा। और भी हमारे कुलपति, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ उपस्थित हैं जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के साथ भी जुड़े हैं। हमारे सोमनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुकांत सेनापति जी यहाँ बैठे हैं, पंत जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ आसाम यूनिवर्सिटी के कुलपति बैठे हैं, यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति बैठे हैं। इन सबको देखकर एक आनंद होता है। एक बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। के बिरला फाउंडेशन की ओर से जो सम्मान मिला है, वह सम्मान स्वामीनारायण भगवान, दार्शनिक परंपरा, हमारे गुरुदेवों का सम्मान है। और यदि मैं मेरी बात करूं तो यह सम्मान मेरे लिए एक दायित्व है और एक जिम्मेदारी है। सम्मान नहीं होता, सम्मान एक जिम्मेदारी होती है। अब इस सम्मान को पाकर हकीकत में हम सरस्वती की उपासना कर सके, इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। साधना और सम्मान की इस यात्रा को स्वामी जी ने हमारे साथ साझा किया और हमें यह प्रत्यक्ष करवाया कि ये सम्मान गुरुजनों की साधुता और संतत्व का सम्मान है। आज इस अवसर पर हमारे बीच BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी के अध्यक्ष पूज्य स्वामी ब्रह्म बिहारी दास जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य और लेखनी से हजारों लाखों लोगों को प्रेरित किया है और अपने अनुभव और आयोजन शक्ति से कईयों को प्रभावित किया है। ऐसे पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पे हमें संबोधन करें। पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। In the divine presence of Bhagavan Swaminarayan, in the equally divine presence of my Guru, Pramukh Swami Maharaj, Guru Hari Mahan Swami Maharaj, in the most honorable presence of a leader who loves the earth and whom the earth loves, our honorable governor of Gujarat and Maharashtra, a leader of all seasons, in the most
loving presence of Pujya Anand Swarup Swami, Mahamahopadhyay Bhadresh Swami Ji, Justice Shri Sikri Ji, Rutuparna Ji, and Murli Manohar Ji. I would like to take this opportunity to tell you that Rutuparna Ji has been blessed by Pramukh Swami in 1988 when he was a diplomat in Trinidad and Tobago. It's like a full circle. And all of us who are present here, this evening specially is blessed. And the reason is why. Imagine in the last 33 years, this is the 34th year. Please don't read me wrong, because I've taken the permission of the chief of the committee. In the last 33 years, 33 great stalwarts have been honored. Some have been great poets, some great writers, some authors, some critics, some autobiographers, some biographers. But this is the first time a saint has been honored for a literary award. And I was wondering, and let me speak my heart because it makes me swell with so much pride, that till now, the only literature that has survived in the history of Indian culture is the Gita, the Bhagavad, the Vedas, the Upanishads, and the Ramayana. So it makes me wonder that when you have honored K.K. Birla Institute, when you have honored our saint, whom we love so much and whom we've seen grow up together, with this award, you are honoring all the scriptures that I have just spoken, which have really nourished this book. And as Bhadresh Swami said, yes, we were initiated together, and he was very playful. Every word he spoke is truth. Pramukh Swami gave him more food than wisdom. But that was love inside. Pramukh Swami challenged him one after another. That was energy inside. Pramukh Swami was a great perfectionist. That's why I feel that not a single word in Sanskrit, there are no commas, but even the pauses will not have an error in this book, Swaminarayan Siddhanta Sudha. As he mentioned, that Pramukh Swami and Mahan Swami have nourished him, nurtured him. Like that, Pramukh Swami and Mahan Swami have nourished and nurtured so many saints in different fields. So today, when we have honored Honorable Governor Saab, when you have honored Bhadresh Swami, you have honored all the saints of India and the great tradition of philosophy and spirituality of our great land. And why is it so special? As Bhadresh Swami just mentioned, that the blueprint of Pramukh Swami, the spirit of Pramukh Swami is encapsulated inside this great work of literature. It is more than just intellectual, it is more than just logic, it is more than just art, it is more than just words. It's more than just poetry. It is the depth of a spiritual idea that has the power to transform the world. And what do I say? It is in this temple of Ahmedabad, 40 years ago in 1985, in the very month of September, that's why I'm smiling, that I had asked once Pramukh Swami as a very young sadhu, that Swami, we get so many thoughts per day, and so will you. Today science says that we get 70,000 thoughts in a day. Sometimes we think what hit us. 70,000 thoughts per day. So when I challenged Pramukh Swami and said, Swami, which thought comes to you again and again and again and again? वो बड़ी देखने की बात थी, क्यूरियोसिटी की बात थी, बड़े संत को कौन सा विचार बार बार आता है? तो
मैंने जब उनको पूछा कि which thought comes to you again and again and again and again, he smiled at me and he said, can I tell you which thought never comes to me ever again? And I said, that would be even more interesting. And उन्होंने बताया કે ક્યારે કોઈનું અહિત કરવાનો મને વિચાર આવતો નથી. I have never had a thought of ill for anyone ever. And that is the spirit that has been reflected in Swaminarayan Satsang Sudha, the spirit of Pramukh Swami. Bhadresh Swami has written this book without negating anything. He tread the path of spirituality, very discussed without distorting, very debated without denigrating, where he is exclusive because he is inclusive. हमारे सब में ये बात जो अच्छी तरह से समझ सकते हैं वो हमारे राज्यपाल साहब. When you transcend with an idea that rises beyond caste, creed, color, class, community and country, that is the idea that will save the world at large. ये ग्रंथ में ये बात जो प्रमुख स्वामी की भावना थी वो पक्की और अच्छी तरह से he has encapsulated. And that's what I wanted to say, that the power of this word is not just poetry, is not just literature. The power of this book is its deep spirituality. When any spiritual idea or prayer rises beyond the world, it creates a miracle. I like to end with something physical and solid. That when Pramukh Swami in 1997 prayed in the deserts of Sharjah, that may there be a temple in Abu Dhabi, a temple which will bring countries, cultures and communities closer together. Everybody laughed. And people wondered, including myself, what will this one prayer do? And today, as the temple stands, it has become the treasure of the United Arab Emirates. It has become like a fairy tale. And as one wise man, a great Indologist and an archaeologist, Dr. David Frawley, when he came and he told me that till now, BAPS temples have been inspirational. After building Akshardhams, they became generational. But one temple in Abu Dhabi has become civilizational. I would like to repeat that. Till now, many books and literatures have been written and have been awarded. They are all inspirational. Till now, so many poetry books and biographies have been awarded. They are all generational. But one spiritual book will be civilizational. So congratulations, Bhadresh Swami. We are so proud and we are so happy. And the happiest person will be Pramukh Swami, who is smiling upon you from the heavens above. Thank you very much. आभार पूज्य ब्रह्मा विहारी स्वामी जी का, जिन्होंने हमें इस शास्त्र के बहुत करीब ला दिया, हमारे गुरु जी के समीप ला दिया. पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी जी BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत हैं. पिछले 50 वर्षों से वे भक्तिमय साधना पूर्ण आदर्श संत जीवन जी रहे हैं. मुंबई के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्ययन के बाद सन 1973 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के कर कमलों से आपने दीक्षा ग्रहण की. इसके पश्चात आपने अहमदाबाद में वरिष्ठ संतों के मार्गदर्शन में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया और बाद में संतों को अध्ययन करवाया. अनेक सेवा कार्यों के साथ साथ आपने स्वामी नारायण अक्षरधाम गांधीनगर और स्वामी नारायण अक्षरधाम दिल्ली की योजना और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अतिरिक्त आपने स्वामी नारायण अक्षरधाम रोबिन्सविल न्यू जर्सी अमेरिका की योजना
और निर्माण करने वाले दल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में सेवाएं प्रदान की। वर्तमान में आप गांधीनगर अक्षरधाम के महंत के रूप में सेवा कार्य कर रहे हैं। संस्था के वरिष्ठ संत के रूप में आप विभिन्न केंद्रों की यात्राएं करते रहते हैं और अपनी साधुता, चिंतनशील कथाएं तथा वेद शास्त्रों में निहित स्वामी नारायण और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के गहन और महत्वपूर्ण ज्ञान को सरल रूप में परोस के सबको प्रेरित करते हैं। आइए पूज्य आनंद स्वरूप दास जी से विनती करें, आप इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यथा प्रकाशनीते महात्मनः। मंचस्थ सभी महानुभाव और आप सब श्रोतागण का हार्दिक स्वागत है। पूज्य बद्री स्वामी जी ने अपनी बात सुनाई कि जब दीक्षा लेने के लिए वह आए तब छोटे बालक थे, 14 साल की उनकी उम्र थी। 1981 में उन्होंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के हाथों से दीक्षा ग्रहण की। आप विचार कर सकते हैं कि 14 साल का एक लड़का, उसका माइंडसेट कैसा होता है। क्यूरियस माइंडसेट होता है और चंचल होता है, शरारती भी होता है। लेकिन उस अवस्था में उन्हें प्रमुख स्वामी महाराज एक सच्चे मार्गदर्शक मिले, तो आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां तक प्रमुख स्वामी महाराज ने मुझे बद्रेश दास स्वामी को पहुंचाया। मुझे प्रमुख स्वामी महाराज की महिमा की याद आती है जब 1989 की साल थी और उन्होंने तो संस्कृत का अध्ययन शुरू ही किया था, परंतु जब प्रमुख स्वामी महाराज की उपस्थिति में जो संत लोग वहां संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, एक छोटा सा शास्त्रार्थ का आयोजन किया था। सभी संत लोग संस्कृत में बोल रहे थे, संक्षिप्त भाषण दे रहे थे। तो उनको सुनकर प्रमुख स्वामी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उस दफे एक संत ने ऐसा कहा कि ये तो सब बात ठीक है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण का जो ग्रंथ है वचनामृत और प्रस्थानत्रयी पर कोई भाष्य लिखे, ऐसे कोई संत तैयार करना चाहिए। उस समय बद्री स्वामी जी वहां बैठे हुए थे और छोटी सी उम्र थी, अभी भी चंचल स्वभाव था, संगीत में रुचि थी, तैरने में भी रुचि थी। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ तबलावादक एक जमाने के अलारा खां, पंडित अलारा खां, तो उनके पास बद्री स्वामी तबला भी सीखे हैं और 7 महीना तक तबला सीखकर तब उन्होंने साधु बद्रीश दास जी का वो दिखा जिस तरह से बजा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी आपके हाथ मुझे 3 साल तक दे दो, मैं आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ तबला वादक बनाऊंगा। लेकिन स्वामी जी की इच्छा थी वे संस्कृत का अध्ययन करें, इसलिए बहुमुखी प्रतिभा छोटे आयु में भी थी। लेकिन जब किसी संत ने ऐसा कहा कि कुछ भाष्य लिखना चाहिए स्वामीनारायण संप्रदाय प्रस्थान थे स्वामीनारायण सिद्धांत के मुताबिक, तब स्वामी जी ने बद्रेश स्वामी जी के सामने अंगुली निर्देश करते हुए कहा
कि भद्रेश लिखेगा। So प्रमुख स्वामी महाराज was a visionary. He was an आर्षदृष्टा। वो भविष्य देख सकते थे और 1990 की साल में सहारनपुर में जहाँ उन्होंने साधु की ट्रेनिंग ली, उस मंदिर के कोठारी संत है पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी, 1990 की साल में एक पत्र लिखा है और प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त भविष्यवाणी उसमें लिखी थी कि भद्रेश बड़ा पंडित होगा। और हम देख सकते हैं कि उनके आशीर्वाद से और अभी परम पूज्य मोहन साई महाराज की प्रसन्नता भद्रेश स्वामी पर हमेशा के लिए रही है। उन्होंने एक गुजराती में अभिनव गीता हम कह सकते हैं ऐसा ग्रंथ लिखा है, सत्संग दीक्षा, उसका संस्कृत अनुवाद भी स्वामी भद्रेश दास जी ने किया है। तो आज मैं सभी मंचस्थ महानुभावों का आभार मानता हूँ और बीएपी संस्था की ओर से हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के गवर्नर साहब महामहिम आचार्य देवव्रत जी का आभार मानता हूँ, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अर्जुन सीकरी जी का आभार मानता हूँ, साथ साथ में जो निदेशक है के बिरला फाउंडेशन के सुरेश जी, उनका भी मैं आभार मानता हूँ और साथ साथ में ऊपर बैठे मुरली मनोहर पाठक जी का भी आभार मानता हूँ और आप सभी का भी आभार मानता हूँ। जय स्वामीनारायण। पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी जी का आभार। अब आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी से प्रार्थना करते हैं इस अवसर पर हमें संबोधन करें। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी। जय स्वामीनारायण। के बिरला फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्री स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथ को आज जो सम्मान आदरणीय महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी द्वारा लिखने के बाद मिला है, मैं उस ग्रंथ को भी और पूज्य स्वामी जी को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित पूज्य स्वामी श्री आनंद स्वरूप दास जी, महंत अक्षरधाम गांधीनगर, आदरणीय श्री जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी जी, पूर्व न्यायमूर्ति एवं चयन परिषद के अध्यक्ष, माननीय श्री डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी, डायरेक्टर के बिरला फाउंडेशन, आदरणीय श्री स्वामी ब्रह्म विहारी दास जी, अध्यक्ष बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी, आदरणीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, भाषा समिति के सदस्य एवं कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, संत प्रवर, विद्वद्गण, साहित्यकार, भाई और बहनों, देवी और सज्जन, आज हम सब के लिए प्रसन्नता और सौभाग्य का दिन है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराएं जिन तपस्वी संतों के द्वारा सदा दुनिया का मार्गदर्शन करती रही, उसी परंपरा का निर्वहन आदरणीय स्वामी भद्रेश जी द्वारा एक ग्रंथ के माध्यम से किया जा रहा है।
दो शब्द हैं, एक है संस्कृति, एक है सभ्यता। सभ्यता बाहरी चीज का नाम है, संस्कृति आंतरिक चीज का नाम है। सभ्यता ये विशाल हॉल है, सभ्यता के सूचक ये हवा देने वाले पंखे, सभ्यता के सूचक ये हवाई जहाज, ये दौड़ने वाली रेलें, और विशाल इस दुनिया में विकास जो दिखाई देता वो सभ्यता का सूचक है, जो मानव के जीवन की सरलता के लिए होना चाहिए। लेकिन संस्कृति क्या है? वो आंतरिक है और उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो भारत के ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में वास करते हुए, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, वेदों में लिखा कि पर्वतों की उपत्यका के नीचे और कल कल रव करती बहने वाली नदियों के संगम पर भारत के ऐसे साधु और संत विद्या सरस्वती की उपासना करते थे। और उस उपासना का से क्या पैदा हुआ? उससे संस्कृति पैदा हुई। और उस संस्कृति के कुछ सूत्र जो सार्वभौमिक हैं, जिनके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। और ऐसे शाश्वत सिद्धांत चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको स्थायी शांति का आधार, उसके आत्मोन्नति का आधार, उसने मानव जीवन किस लिए लिया है, इस तत्व ज्ञान का बोध उस दर्शन और उस चिंतन से होता है जिसका नाम उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह दिया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का नाम दिया। भाइयों और बहनों, ये वो ज्ञान का अनुपम भंडार था जो संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत हैं। और संस्कृति आंतरिक है और उसके जो मैंने शब्द बोले वो उसके सिद्धांत हैं। संस्कृति आत्मा है और सभ्यता शरीर है। आत्मा शरीर के बिना रह सकता है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। यह चिंतन भोगवादी संस्कृति नहीं दे सकती, न उनके पास ये चिंतन रहा है। ये विशाल आत्मा की उन्नति, जीवन का परम लक्ष्य, प्रस्थान त्रय के माध्यम से धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग, ये वेदों से होकर के चलता है, उपनिषदों के प्रवाह में आता है, शास्त्रों से वो धारा पाता है। वही ज्ञान भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से देते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी नारायण के इन संतों ने उस परंपरा को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान दिया। भाइयों और बहनों, आज हम भद्रेश स्वामी जी के प्रति बहुत सम्मान और आदर भाव, जो निवेदन में संस्कृति की बात कर रहा था, वो संस्कृति का उद्भव संस्कृत भाषा से होता है और वो संस्कृत भाषा का मूल वेद है। और वेद दुनिया की लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तक हैं
उनसे पुरातन कुछ भी नहीं। वो ईश्वरीय ज्ञान है, और वो ज्ञान यदि धरती पर प्रवाहित होता रहेगा तो उस ज्ञान के द्वारा ही शांति संभव है, उस ज्ञान के द्वारा ही भाईचारा संबंध है, उसके द्वारा ही दुनिया लंबा जीवन यापन कर सकती है। जहां संस्कृति के मूल तत्वों का अभाव होगा वहां युद्धों का श्री गणेश होगा, वहां आतंकवाद का श्री गणेश होगा, वहां मानव मानव का शत्रु बनेगा और ये दुनिया नरक धाम बन जाती है। यही वो संस्कृति है भारत की, यही हमारा वो अध्यात्मवाद है जिसने इन सब दुनिया के भेदों को नष्ट करने का काम किया। और भारत के इस सोच ने ही गाया था, अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये सोच, ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये बहुत दकियानुसी सोच की कल्पना है। भारत के ऋषियों का, यहाँ की वैदिक परंपरा का, यहाँ के अध्यात्मवाद का, यहाँ के धर्म शास्त्रों का चिंतन सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सोच रही सब सुखी, सब निरोग हों, सबकी स्वस्थि मुक्ति कल्याण हो। ये चिंतन अन्य जगह नहीं मिलता। वहां दायरों में लोगों को बांध दिया गया, लेकिन हमारी वैदिक ऋषियों का जिसका प्रतिपादन पूज्य स्वामी जी ने अपनी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा में प्रस्तुत किया, वो चिंतन समस्त विश्व के कल्याण का आधार है। उसी पर चलकर विश्व का कल्याण हो सकता है। वो चिंतन वैदिक चिंतन है, वेदांत का चिंतन है, दर्शन शास्त्र का चिंतन है, गीता का चिंतन है, रामायण जैसे आदर्श ग्रंथों का चिंतन है। वेदों ने कहा शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, क्या कोई भेद ही नहीं। इस धरती पर जितने प्राणी हैं वो सब भगवान के अमृत पुत्र हैं। उनका एक पिता है, एक उनकी माता है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शत क्रतो बभूविथ। ये वैदिक चिंतन है और कितना विशाल सोच है भाई और बहनों। आज दुनिया में यदि ये विचार प्रवाहित किए जाएं तो युद्धों के लिए कोई जगह नहीं, खून खराबे के लिए कोई जगह नहीं, ये आतंकवाद और ये जो दुराव है इसके लिए कोई जगह नहीं। हमारे वेदों ने कहा मनुर्भाव जनया दैव्यम जन। अरे मनुष्य बनो, मानव बनो, इंसान बनो। कैसा इंसान? ऐसा मनुष्य जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके। ऐसा इंसान जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके। ऐसा इंसान मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक कर सके। यदि मनुष्य देह पाकर यह कल्याणकारी चिंतन नहीं है तो हमारे ऋषियों का कहना है वो मानव उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों का चिंतन सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवागम। कितनी गजब उपमा है। हमारा चिंतन था, हे मनुष्यों, तुम इस दुनिया में आए हो, एक लक्ष्य के लिए आए हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य
ईट ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना, और उस मोक्ष की प्राप्ति का आधार विश्व कल्याण की सोच है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। कितना बड़ा उपदेश है। धर्म क्या है? अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना सीखो और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखना सीखो। जब ये सोच पैदा होती है तो ये दुनियावी संदेह की दीवारें ढह जाती हैं और भगवान और इस अल्पज्ज मनुष्य का साक्षात होकर परम ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता खुलता है। ये चिंतन का है। और वेद कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम आपस में कैसे एक दूसरे से प्यार करके रहो। अब दुनिया का हर व्यक्ति करेगा तो होगा ना। ये उपदेश क्या था? तुम एक दूसरे से ऐसे प्यार करो, वत्सम जात निवागना, कि गाय जब बच्चे को जन्म देती तो बच्चे के ऊपर मल लिपटा होता है, गंदगी लिपटी होती है, और वो गौ माता उस बच्चे के मल को चाटकर अपनी प्रसव वेदना भूल जाती है। हे मनुष्यों, तुम एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नवजात गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। दुनिया में कहीं एक चिंतन है, विश्व के अंदर ये आध्यात्मिक सोच जो भद्रेश स्वामी जैसे संतों ने विश्व कल्याण के लिए दी, मानवता की भलाई के लिए। मैं समझता हूं इनका ये महान ग्रंथ, जिसको के बिरला फाउंडेशन के सौजन्य से सरस्वती सम्मान आज प्राप्त हुआ है। वास्तव में जस्टिस महोदय ने बड़ी बात कही कि कुछ सम्मान देने वालों के लिए नहीं बढ़ते, लेने वालों के लिए नहीं बढ़ते, देने वालों के लिए बढ़ जाते। तो एक ऐसे सुयोग्य विद्वान, मनीषी, चिंतक, ब्रह्मनिष्ठ, और हमारी ये संस्कृत और संस्कृति कितनी महान है। ये कितने चंचल बालक को इतना शांत बना करके बिठा देती है। ये हमारी संस्कृति है। तो मैं पूज्य भद्रेश स्वामी जी को नमन करता हूं, परमात्मा से कामना करता हूं, भगवान ऐसे ऐसे संत इस भारत भूमि पर यूं ही आते भी रहें और हमें यूं ही मार्गदर्शन भी देते रहें। हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का मार्गदर्शन करते रहें। मैं उनकी कृति को और उनको नमन करते अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने इस प्रेरक वक्तव्य से वाकई हम सबको प्रेरित किया है। आदरणीय सुरेश ऋतिपर्ण जी से मैं विनती करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। मेरा ये धन्यवाद प्रस्ताव या ज्ञापन औपचारिकता में समझा जाए। मैं बड़े भावपूर्ण मन से आज इस महान सभा को धन्यवाद के दो शब्द कहने जा रहा हूँ। के बिरला फाउंडेशन की अध्यक्षा एवं समस्त न्यासियों की ओर से मैं गुजरात के माननीय राज्यपाल एवं संस्कृत के अप्रतिम विद्वान आचार्य देवदत्त जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच से
हमारे आज के सरस्वती अर्पण सम्मान समारोह के लिए समय निकालने की कृपा की और संस्कृत के अत्यंत प्रतिष्ठित विद्वान महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को वर्ष 2024 का 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया। हम आपकी उपस्थिति से गौरवान्वित हुए। मैं स्वामी आनंद स्वरूप जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं उनके आशीर्वचन के लिए, जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी भी आबू धाबी से यहाँ पधारे, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। सरस्वती सम्मान से सम्मानित संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा ये पुरस्कार स्वीकार करने की बजाय मेरी कामना है कि आप शतायु हों और निरंतर अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से संस्कृत भाषा की श्रीवृद्धि करते रहें। मैं सरस्वती सम्मान चयन परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी जी एवं उनके विद्वान सहयोगी सदस्यों का भी हृदय से आभारी हूँ, जिनके अथक प्रयासों से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से सरस्वती सम्मान हेतु एक श्रेष्ठ पुस्तक का चयन संभव हो पाता है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे देश की अनेक भाषाओं, विचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों की विविधता को देखते हुए ये कठिन कार्य गहरी निष्पक्षता एवं तटस्थता के बिना संभव नहीं है। इसलिए मैं चयन परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी जी व उनके समस्त सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं संस्कृत भाषा समिति के संयोजक श्री गिरीश चंद्र पंत जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, डॉक्टर सुनील जोशी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर साथ दिया, मार्गदर्शन किया। साथ ही हृदय से आभारी हूं प्रिंट एवं विजुअल मीडिया कर्मियों का जो इस समारोह में पधारे हैं। मैं विशेष रूप से आभारी हूं आदरणीय भाई श्री जयेश मंडनका जी का, जिन्होंने अत्यंत सुंदर वाणी में आज के समारोह का सफल संचालन किया। और अंत में सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति मेरा विनम्र आभार और धन्यवाद, जो दूर दूर से आए हैं और जिनकी उपस्थिति के कारण ही आज का ये सरस्वती सम्मान अर्पण समारोह गरिमा और भव्यता के साथ इतिहास में हमेशा याद किया जाता रहेगा। आप सबका विनम्र आभार, धन्यवाद।